ओम मीटर। इसके अंदर हम रजिस्टर मालूम करते हैं और इसमें वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये है वोल्ट मीटर। इसके अंदर हम बैटरी से प्रोवाइड। ये एम मीटर है, इसके अंदर हम करंट चेक करते हैं। ये प्रोजेक्ट बोर्ड है जिसके अंदर हम तारों को कनेक्ट किए बगैर, इसके अंदर खुद कनेक्शन हुए हुए होते हैं, हम तारों को कनेक्ट नहीं करते, बस तार को इधर लगाते हैं और ये वर्टिकली आपस में कनेक्ट होती हैं। ये वाली जो 2 लाइन है ये हॉरिजॉन्टली कनेक्ट होती हैं और जो ये चारों हैं ये आपस में इंडिविजुअल होती हैं। इसके अंदर हम 4 पोर्शन के जरिए कनेक्शन बना सकते हैं। ये रियोस्टेट है, इसके अंदर हम रजिस्टर्स को, ये मूविंग कॉइल है, इस वजह से हम इसको अपना रजिस्टर को मैनेज कर सकते हैं, हमको जहाँ पे भी इसको स्टॉप करनी है। ये बैटरी है, बैटरी से हम करंट देते हैं। अगर हमारे पास बैटरी नहीं हो तो इसके जरिए भी हम करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये की है, इससे हम जब ये हम निकाल देते हैं तो इससे कनेक्शन रुक जाता है, जब हम इसको लगा देते हैं तो इसमें कनेक्शन आ जाता है। इससे हमारे को ये फायदा होता है कि हमें डायरेक्ट बार बार डिस्कनेक्ट नहीं करना पड़ता। इसके जरिए हम इसको एक बटन के तरीके से काम करता है, इसको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ये ओम्स लॉ के अंदर ये चीजें यूज होंगी। इसके मैंने आपको सबके इंट्रोडक्शन बता दिए। अब दूसरा साथी आगे वो दूसरी कनेक्शन बताएगा। वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा? वोल्टेज बढ़ाने से जो है वो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ता है और रेजिस्टेंस जो है वो उसका जो है वो रेशियो होगा वोल्टेज और करंट का। और ओम्स लॉ यही कहता है कि जो जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही जो है करंट बढ़ेगा। और इन दोनों से हम रेजिस्टेंस फाउंड कर सकते हैं कि उसको जो है वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे करंट से, तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो ये अननोन रजिस्टर है आपके पास जो लगा हुआ है? यस सर, ये अननोन है। अगर ये हम मालूम कर सकते हैं इसकी कलर कोडिंग देख के, बट इसको प्रूव करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। जो ओम ने लॉ दिया है ना उससे हम प्रूव करेंगे कि जो रजिस्टर का जो यहाँ पे आ रहा है, जो यानी कि इस कलर्स के टाइप से हम बता सकते हैं कि इसकी ओम्स की क्या है। बट हम इसको प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे ओम्स लॉ यूज़ करके कि क्या वाकई इसका जो रेजिस्टेंस है वो उतनी है जो उसकी एक्यूरेट है। ये इन होल्स का क्या मतलब है, ये जो सारे बने हुए प्रोजेक्ट बोर्ड सर पर? ये होल्स जो है ना ये आपस में अंदर से कनेक्टेड हैं। ये एज अ कनेक्शन काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग टेप वगैरह से बाइंडिंग करते हैं वायर्स को आपस में कनेक्ट करके, उसकी जगह पे हमने यहाँ पे होल्स यूज़ किए हुए हैं ताकि हम जो जब इसको निकालना हो और लगाना हो तो वो ये सब एक ही कनेक्ट है या कोई लाइन वगैरह का सर मसला ये है? लाइंस जो है वो अलग हैं। ये वर्टिकली कनेक्टेड है यानी कि पैरेलल में लगते हैं। ये सीरीज में कनेक्टिंग है यानी हॉरिजॉन्टल है। ये अलग एक और है जो कि ये भी वर्टिकल में लगा। अब ये आपने कहा कि आपने इन तीनों को एक साथ ये एक ही लाइन में होल्स में लगाया हुआ है, तो ये कनेक्टेड है सारे आपस में? यस सर, ये भी आपस में, ये सारे आपस में, क्योंकि पैरेलल काम कर रहा है तो ये पैरेलल आपस में कनेक्टेड है, ये भी पैरेलल आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, इन केस हमारी बैटरी ना चले तो फिर क्या सर करेंगे? बैटरी ना चलेगी तो हम ये डीसी पावर सप्लाई यूज़ करेंगे या फिर हमारे पास दूसरी बैटरी ले सकते हैं। ठीक। अगर रियोस्टेट का काम क्या होता है? सर रियोस्टेट का काम होता है हमारा जो रजिस्टर है ना उसको कंट्रोल करना होता है। इन केस रियोस्टेट ना हो हमारे पास सर तो एक क्या और करें? छोटा हमारे पास रियोस्टेट होता है। क्या हम रेगुलेटर लगा सकते हैं? पंखे वाला जो रेगुलेटर होता है जो स्लो डाउन कम ज़्यादा करने के लिए होता है। यस सर, लगा सकते हैं। अच्छा, सही है। अगर इन केस हमारे पास की ना हो तो क्या सर, करेंगे? की ना होगी तो हम इस वायर्स को यहाँ से निकाल के डायरेक्ट जो है उसको जो है लगाएंगे उसके अंदर और वो डायरेक्ट वर्क कर जाएगा डायरेक्ट। तो की क्यों लगाई हुई है सर हमने? की हमने इसलिए लगाई हुई है ताकि जो है हम लोग बैटरी बचा रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी बैटरी खराब हो जाए। अच्छा, तो हम जैसी की लग जाए, हमने एक्सपेरिमेंट करना होगा, हम की लगाएंगे वो वर्क करेगी, जैसे ही हम की निकाल देंगे वो काम करना। ठीक है। इसके अंदर ये 2 हैं, 3, ये 2 रेड हैं। 2 क्यों है रेड? कौन से सर? सर ये एक जो है आपका वोल्ट बताएगा, वोल्टेज बता रहा है कि जब आपने कम मेजर करना हो, 3 तक मेजर करना हो तो हम इसमें लगाएंगे। वो बैटरी के हिसाब से होता है कि बैटरी कितनी है। और अगर हमने 15 वोल्टेज तक कनेक्ट करना है तो हम इसमें वायर लगाएंगे ताकि वो वोल्टेज अगर ऊपर जा रहा है तो अब बैटरी 9 to 12 वोल्टेज की होती है, तो इस वजह से हमने इसको 15 वोल्ट वाले में लगाया ताकि ये पूरा उसको जो है मेजर कर सके। ठीक है। अगर हमारे पास बैटरी भी ना हो, डीसी भी ना हो, पावर सप्लाई, तो हम इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? सर ये यूज़ कर सकते हैं, इसको लगाएंगे हम इसको अच्छा आप खोलेंगे और फिर लगाएंगे। सर एक साइड पे ये भी एडॉप्टर है, मतलब ये भी 220 को 12 वोल्टेज करके देता है। वोल्टेज इसको इस पे लिखा हुआ है। अच्छा, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। I am currently studying in Sakhar IB University Mepukas campus, and today is our physics lab. And the lab name is verification of Ohm's law. So, starting with the wires we have connected with the voltmeter. First we will see how we have connected battery. बैटरी को जो है हमने एक बार जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने एम मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे,
और उसके बाद जो है हमारा बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे हमने इस की के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और जो की है जो ये नेगेटिव है ये जाके रियोस्टेट के साथ कनेक्टेड है। ये हमारी रियोस्टेट है, ये प्रोजेक्ट बोर्ड है। अब एम मीटर का जो एक और जो पॉजिटिव जो हमने कनेक्ट किया हुआ था इसके साथ, अब जो नेगेटिव है ना इसका वो हमने कनेक्ट किया है प्रोजेक्ट बोर्ड के साथ। और प्रोजेक्ट बोर्ड में हमने रजिस्टर लगाया हुआ है इसके साथ और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, यानी कि वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, एम मीटर का नेगेटिव और रजिस्टर, ये तीनों एक लाइन में हम लोग कनेक्ट करेंगे पैरेलल। और उसी लाइन में हम थोड़ा सा आगे जाके हॉरिजेंटली जो है वोल्ट मीटर का नेगेटिव और रियोस्टेट जो है वो हम कनेक्ट करेंगे और उस जगह पे रजिस्टर भी लगा हुआ होगा। तो यूँ करके ये वर्किंग करेगा। जैसे ही हम इसके अंदर की लगाएंगे तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगी, जैसे इसमें डिफ्लेक्शन हो रही है तो यूँ ये वेरिफिकेशन हो जाएगी ऑन क्लॉक। ठीक है, ये हो गया, कनेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, बैटरी के जो पॉजिटिव पोल है, पॉजिटिव टर्मिनल रेड वाला, पॉजिटिव को क्या करना है, इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लेना है। फिलहाल आप की वगैरह को नहीं डिस्टर्ब, की के अंदर कुछ ना लगाएं। आप क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव को एम मीटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। सबसे पहला काम आपको ये करना है। अभी ये डिस्कनेक्ट है फिलहाल, ठीक है, अभी इसको छोड़ देना। आपने ये किया, उसके बाद आप क्या करेंगे, एम मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है, एम मीटर का नेगेटिव टर्मिनल आप कनेक्ट कर देंगे रजिस्टर के साथ। ठीक है, एम मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट करना है, बैटरी के साथ, और नेगेटिव टर्मिनल रेजिस्टर के साथ। ये रेजिस्टर लगाया हुआ है। आप पहले भले रेजिस्टर ना लगाएं, एक ही वायर में आप एम मीटर का नेगेटिव टर्मिनल लाए, इधर कनेक्ट करें। ठीक है जी। अब एम मीटर के दोनों पार्ट हमारे पास कनेक्ट हो गए। अब क्या किया आपने, एक पार्ट यहाँ पे था फॉरनर पिन, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये इस तरह से है, अभी फिलहाल कुछ भी कनेक्ट नहीं है। अब आपने ये रेजिस्टर का एक एंड एम मीटर के नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है और रेजिस्टर का जो दूसरा एंड है वो किससे कनेक्ट करेंगे, रियोस्टेट के साथ। रेजिस्टर का एक एंड एम मीटर के नेगेटिव से, रेजिस्टर का दूसरा एंड रियोस्टेट के साथ। ठीक है। अब आपने क्या करना है, रेजिस्टर का दोनों एंड कनेक्ट हो गए एम मीटर से और रियोस्टेट से। अब वोल्ट मीटर को लेके आएंगे। अब आप क्या करेंगे, वोल्ट मीटर का एक एंड एक साइड कनेक्ट कर देंगे और वोल्ट मीटर का दूसरा एंड दूसरी साइड कनेक्ट कर देंगे। आप उसी लाइन में कनेक्ट कर रहे हैं, उसी लाइन में, वर्टिकल लाइन में। हाँ उसी लाइन में मैं कर रहा हूँ। जिस लाइन में रियोस्टेट कनेक्ट है, मीन्स के रियोस्टेट और वोल्ट मीटर आपस में कनेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि अब रियोस्टेट मूव करेंगे, वोल्टेज यहाँ से दे देंगे। रियोस्टेट और वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गए आपस में, और दूसरा आप यहाँ से देखिए वोल्ट मीटर एम मीटर के साथ कनेक्ट हो गए। यहाँ से वोल्ट मीटर, हाँ इसके अंदर आपको वोल्ट मीटर का जो पहले नेगेटिव को यूज़ करेंगे, नेगेटिव को कनेक्ट करना है रियोस्टेट के साथ और वोल्ट मीटर के पॉजिटिव को एम मीटर के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। क्योंकि वोल्ट मीटर दोनों के साथ काम कर रहा है, रियोस्टेट के साथ भी काम कर रहा है और एम मीटर के साथ भी काम कर रहा है। रियोस्टेट मूव करेंगे, वोल्टेज देगा और वहाँ से वोल्टेज बढ़ेंगे, करंट बढ़ेगा। तो वोल्ट मीटर का नेगेटिव, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव एम मीटर के किसके साथ, नेगेटिव के साथ, और वोल्ट मीटर का नेगेटिव एम मीटर रियोस्टेट के पॉजिटिव के साथ। ठीक है। अब रियोस्टेट का एक साइड कनेक्ट हो गया, दूसरा साइड हमारे पास बच गया। अब दूसरे साइड को आपने की के साथ कनेक्ट किया और यहाँ से बैटरी की एक तार और बची हुई थी, उसको भी की के साथ लगा दी ताकि की का भी कनेक्शन आपस में रहे। सही। बैटरी का नेगेटिव वाला की के साथ लगाया और रियोस्टेट का जो पार्ट हमारा बचा हुआ था वो भी हमने की के साथ लगाया। नहीं, की पे आप कोई भी लगा, कोई मसला नहीं, कोई कुछ भी लगा। एक बैटरी वाला लगा, की का काम है बस उसको आगे फ्लो करवाना। अब सर आप एक बार बताइएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी का जो नेगेटिव है वो भी की के साथ लगाएंगे और रियोस्टेट का जो साइड बचा हुआ है जो वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट नहीं है वो भी आप की के साथ लगाएंगे। रियोस्टेट का ये देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं। ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे जो रेड है, ये वाला पार्ट आपको की के साथ कनेक्ट करना है। मतलब ये स्टार्ट वाला। हाँ, और वो वाला जहाँ पे ये नहीं है
वो आपको वोल्ट मीटर के साथ करना है। सही। ओम्स लॉ के सेटअप के लिए आप पहले इस ग्राफ को अच्छी तरह से देख लें। हम ये जो भी हमने सेटअप किया है वो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ किया है। यहाँ पे देखें वोल्ट मीटर एम्पेयर कहाँ लगा हुआ है और यही हमने इस ग्राफ को यहाँ प्लॉट किया हुआ है। हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं वोल्टेज और करंट का रिलेशन। तो हमें पता है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, उन दोनों को फिर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें रेजिस्टर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने पहले 2 वोल्ट दिए थे तो यहाँ पर 0.4 एम्पेयर आ रहा था। अब देखें मैं रेजिस्टर यहाँ पे कम कर दूँगा तो ये देखें वोल्टेज बढ़ता जा रहा है और करंट भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्न, ये जो रियोस्टेट है ये नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं। जितना करीब आता जा रहा है उतने कम नंबर ऑफ़ टर्न से गुजरेगा तो उतनी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो अब मैंने यहाँ पर इसकी रीडिंग ले ली, इसको थोड़ा सा करीब किया और वोल्टेज बढ़ाए तो डेफिनेटली करंट भी साथ बढ़ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मज़ीद इसको, ये देखें मज़ीद इसको मैं करीब करता हूँ, रेजिस्टेंस इसकी मज़ीद कम करता हूँ। अब देखें वोल्टेज बढ़ रहा है और यहाँ से एम्पेयर भी बढ़ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस जितनी कम होगी वोल्टेज इंक्रीज़ होंगे, एम्पेयर बढ़ेंगे। अब वहाँ से बैटरी से 9 वोल्ट आ रहे हैं मगर यहाँ पे पूरे 9 नहीं मिल रहे, क्योंकि कुछ रेजिस्टर के अंदर वेस्ट भी हो रहे हैं। तो हम लोग वोल्ट मीटर में एज इट इज़ पूरे नहीं आएंगे, कुछ रियोस्टेट में चले जाएंगे रेजिस्टर के अंदर, क्योंकि रेजिस्टर लगे हुए इसलिए वो ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पे ये वोल्टेजेस मैंने ले लिए, 4 मैंने रीडिंग्स ली, 2 वोल्टेज, 0.4, 3, 0.6, इस तरह से मेरे पास रीडिंग आ गई। अब देखें वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो करंट भी बढ़ रहा है। अब फाइनली हम क्या करेंगे, इन सब रीडिंग्स को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें क्या होगा, रेजिस्टर फाइंड हो जाए।